हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज उसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाले हैं, आपके एक्स पार्टनर आने वाले हैं या न्यू पर्सन आने वाला है। ये चीज़ें जानेंगे डिटेल में, और क्यों वो इंसान आना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो कार्ड रखे हैं, दोनों कार्ड दो पाइल है। यहाँ पे आपके नेम इनिशियल यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे आपको। जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता है आपको वो चूज़ कर लेना है, या फिर आप कार्ड चूज़ कर सकते हो दोनों कार्ड में से। ये पाइल 1 के लिए है, ये पाइल 2 के लिए है। इंट्यूटिवली आपको एक कार्ड चूज़ करना है अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो, या फिर थर्ड ऑप्शन है आपके पास टावर। ये टाइगर आई है, टाइगर आई टावर है जो ग्रुप 1 में है। ठीक है, और ये एमेथिस्ट का टावर है जो ग्रुप 2 में है। ठीक है, ओके। तो ये टावर है यहाँ पे। तो आप इंट्यूटिवली आपको तीनों में से एक चूज़ करना है, या आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने ये टावर चूज़ किया है, ओके, टाइगर है टावर, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग, सोलमेट। ओके, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो मे भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है ना अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या करना चाहते हैं, या काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हो मैनिफेस्ट करने के बारे में, या कर भी रहे हो कुछ लोग, है ना। ऐसा दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को। तो आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, या ऑलरेडी जो हो चुके हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट, फिजिकली आपको मिलने वाले हैं। लेट्स सी हु इज़ योर सोलमेट, सॉरी कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एक्स और न्यू पर्सन। यहाँ सोलमेट का कार्ड था ना, चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। कंसर्न की एनर्जी है नंबर 33। नंबर 33 इनकी एज हो सकती है गाइस, ठीक है। यह नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी महीने की 6 तारीख को इनका जन्म हो सकता है, या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जून का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों में से कुछ के लिए, ठीक है, कि जून के महीने में ये इंसान आपसे मिले होंगे या मिलेंगे, या जून का मंथ इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, या तो इनका बर्थ मंथ हो सकता है वो। ये इंसान जो भी है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एज का डिफरेंस होगा। कुछ लोगों के लिए ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है, बॉस भी हो सकते हैं जहां आप काम करते हो, ठीक है, आपसे सीनियर हो सकते हैं ये इंसान। और बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे नज़र आ रहे हैं ये इंसान, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इनको इस बात की टेंशन हो कि पता नहीं आप इनको क्या समझोगे, या किस तरीके से आप इनकी बातों को लोगे, है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नंबर 39 इनकी एज हो सकती है, या नंबर 12, ठीक है, या नंबर 3 हो सकता है। इन दिनों 3 नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। और शादियों का दौर शुरू हो चुका है गाइस, तो मे भी किसी शादी में, फंक्शन में, पार्टी में आप इस इंसान से मिलोगे। आप लोगों की कम्युनिटी भी अलग अलग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या सेम कम्युनिटी भी हो सकती है। ओके, डेथ की एनर्जी निकल करके आई है। तो मे बी ये वो इंसान होगा जो अपनी लाइफ में कुछ ख़त्म करके और फिर आपके साथ में इसकी न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। कुछ ख़त्म करके आएंगे और आपके साथ में इनकी एक नई शुरुआत होगी। आपके साथ में ये इंसान कंप्लीशन फील करेगा, या यूनियन में आएगा आपके साथ में। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है विद द कॉफिन, ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है ये। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट का इंसान भी हो सकता है, ठीक है, पास्ट का इंसान भी हो सकता है जो इस वक्त जिसके आप टच में नहीं हो। ग्रेट फॉर्चून, ओके। 26 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 1। एंड मैसेज की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। कुछ के लिए ये आपका पास्ट है जिसके साथ में आपका रिश्ता एंड हो चुका था, बातचीत नहीं रही आप दोनों के बीच में, लेकिन आप हो सकता है कि उनके मैसेज का वेट कर रहे थे, या ये इंसान आपके मैसेज का वेट कर रहे थे कि कब आपका कोई मैसेज आए, कब आप इनसे बात करूं। डेफिनेटली कुछ के लिए ये कोई पास्ट का है, कुछ के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में कुछ एंड करेगा, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, और फिर आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान की। ओके, यस। चलिए टैरो से देखते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी मैं रीडिंग को, क्योंकि आप लोग देखते भी कम हो और फिर मेहनत भी बहुत लगती है। और देखते हैं, ये देख लेते हैं कि कंसर्न की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। जस्टिस, ओके। डेफिनेटली मैंने बोला ना, कुछ के लिए ये कुछ एंड करके आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करेंगे। तो मे बी इस इंसान का कोई लीगल मैटर चल रहा है, या डिवोर्स की बात वगैरह चल रही है, या इनका कोई लीगल इशू में फंसे हुए हैं। उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तब ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। विद द डेथ कार्ड, विद द कॉफिन की एनर्जी यहाँ पे जो है, ओके, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग होगी। एंड कुछ के लिए ये कोई पास्ट का है जो आपको जस्टिस देने के लिए वापस आ सकता है। ठीक है, कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है जस्टिस देने के लिए। 3 ऑफ वैंड्स, यस, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ये ऐसा भी लग रहा है कि शुरुआत में आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो। ठीक है, और ये कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी फील हो रही है। तो ये इंसान आपसे एज में बड़े होंगे। ठीक है, मे बी सिंगल हो, डिवोर्सी हो। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। और देखते हैं कम्युनिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। डेविल, ओके, यस, आप दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखा है, उसके बाद से ही आप दोनों ही म्यूचुअल ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे को लेकर के। यहाँ पे म्यूचुअल ऑब्सेशन मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, पैशनेट हो। ये जो भी इंसान है ना, सिंगल पेरेंट भी हो सकता है और आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और स्टेबल पर्सन है, और थोड़े इगोइस्टिक या स्टबर्न हो सकते हैं ये इंसान। एंड जिम्मेदारियां हो सकती है इस इंसान के ऊपर। सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, यस। एंड दोनों ही मेजर अरकाना निकल करके आए हैं। तो एरीज, लिब्रा या कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है। और देखते हैं हु इज कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, यस। तो कुछ के लिए ना, आपने जिस इंसान का काफ़ी टाइम तक वेट किया ना, ये वो इंसान भी हो सकते हैं गाइज। 7 ऑफ पेंटिकल, या इस इंसान की लाइफ में उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, या अब इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इनको सही रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वाई द 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर तो ये कोई पास्ट का पर्सन है ना, जिसने अपने डिसीजंस आपके ऊपर थोपने की कोशिश की, तो ये इंसान वापस लौट सकता है। लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स सोर्ड्स की एनर्जी है। आप इस इंसान से नाराज़ हो, या इनको लग रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप प्रैक्टिकली डिसाइड करोगे, इमोशनल फूल नहीं बनोगे अब, ऐसा इनको लग रहा है। या इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप है ना टोटली चेंज हो चुके हो, आपने अपने आप को खुद को बहुत ज़्यादा बदल लिया है। यस, इस इंसान के अंदर किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, या फिर पैसे कमाने की धुन सवार होगी इनके सिर पे। ओके, वाई द नाइट ऑफ कप इज हियर, ओके, एस ऑफ पेंटिकल। यस, ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो बहुत स्लो मूविंग था। ठीक है, कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ही स्लो मूविंग था ये इंसान, और अब ये इंसान वापस आना चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ। हैंग्ड वुमेन, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या तो आप बहुत ज़्यादा स्टक थे इस इंसान के ऊपर, या ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक है। यस, ये इंसान है ना बहुत स्लो थे आपको ऑफर देने में, या अभी ये इंसान स्लोली बट श्योरली ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो भी स्टेबिलिटी के साथ में। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है गाइज। एंड हैंग्ड वुमेन, तो कहीं ना कहीं ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके ऊपर आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहे, जिसने आपको स्टक फील करवाया, जिसने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, लेट्स सी, अब ये देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और देख लेंगे यहाँ से, मैंने क्या ये सारे कार्ड्स रख दिए थे।
क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इनके फिर हम इंटेंशन भी जानेंगे, ट्रू फीलिंग्स भी जानेंगे क्या है आपको लेकर के, क्यों ये इंसान आना चाहते हैं। ओके, लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, ये अपने दोस्तों की मदद लेने वाला है आपकी तरफ आने के लिए। मे बी आप दोनों एक दूसरे को जानते हो या आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं। पैशन, ओके यस, इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी होती है इनको आपकी तरफ। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है गाइस। कीप एन ओपन माइंड। यस, आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन होंगे, ठीक है। आपके पर्सन कहीं और अदर सिटी कंट्री से होंगे या इनका सोचने का विचार करने का तरीका जो है अलग होगा, आपका अलग होगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट होंगे क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपका सोलमेट है। ओके, और देखते हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो पास्ट पर्सन की तरफ से भी कोई मैसेज आया है, कोई हिंट आया है गाइज। तो ये कोई पास्ट का इंसान भी हो सकता है जो एक चांस और मांगना चाह रहा है आपसे। जैसा कि मैंने आपको बोला, मुझे यहाँ पे दो लोगों की फीलिंग्स आ रही है, दो लोगों की यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। एक तो कोई पास्ट का है और एक कोई न्यू पर्सन है जो अपनी लाइफ में सब कुछ एंड करके आपकी तरफ आने वाला है। ओके, और इस इंसान ने ना आपको किसी शादी में, फंक्शन में, पार्टीज में देखा है और तब से ही बंदा है ना, बंदा या बंदी जो भी है आपके ऊपर स्टक है और इन्होंने मन डिसाइड कर लिया कि मुझे अब अगर नई शुरुआत करनी है अपने जीवन की तो इस इंसान के साथ में ही करना है, इस बंदे या बंदी के साथ में ही करना है। और ये कोई पास्ट का है जो आपसे चांस मांगने के लिए भी आ सकता है। तो कीप एन ओपन माइंड, अपने दिल और दिमाग को खुला रखे। ओके, समझे कि सिर्फ पैशन ही सब कुछ नहीं होता है। गेटिंग टू नो ईच अदर। यस, ये इंसान जो है ना, ये न्यू पर्सन, ये आपको जानना चाहते हैं गाइस, ये आपको जानना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। यस, अब देख लेते हैं इनकी इंटेंशन क्या है, इनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, वजह क्या है, क्यों ये आना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। आज रिंग लाइट बहुत परेशान कर रही है गाइस, बार बार बंद हो जा रही है। ओके, द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो हिडन है, इनकी फीलिंग्स जो है हिडन है गाइस, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। लेकिन हम और भी कार्ड्स देखेंगे, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया, आपने अपने एनर्जीज को हाइड कर लिया। अगर आपका कोई पास्ट पर्सन है ये, तो ठीक है, जिसको पहले आप बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, बात करते थे, लेकिन अभी आप नहीं कर रहे हो। हेरोफेंट, इनकी इंटेंशन यही है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। 10 ऑफ कप, यस, ये तो मैंने आपको बोला ही है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली इनकी इंटेंशन जो है सही नज़र आ रही है। लेकिन एक बार मैं ये कार्ड क्लियरिफाई करूँगी कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है, क्या सीक्रेट है। ओके, क्या सीक्रेट है, तो सीक्रेट यही है कि ये इंसान है ना, ये वही इंसान है जो थोड़े ईगोस्टिक थे या फिर अपनी फीलिंग्स को हाइड करते थे, या माई वे हाईवे टाइप हो सकते हैं, ठीक है, एज में बड़े हो सकते हैं आपसे, या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। तो मे भी इन्होंने ये चीज़ें आपसे छुपाई है, या डिवोर्सी हो सकते हैं, ये चीज़ें सीक्रेट हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून निकल कर क्या है, तो गुड पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और देखते हैं, यस, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है ना, जिसने आपको देखा है, कहीं आपसे मुलाकात हुई है इनकी किसी शादी फंक्शन में, ठीक है, या कम्युनिटी के किसी फंक्शन में आप दोनों मिले होंगे, तब से ये बंदा आपके ऊपर स्टक है और ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, विद द चैरियट। अब ये ना, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन भी है, ठीक है, अगर आपसे एज में बड़े भी हैं, तो भी पहले हो सकता है कि ये स्टैंड नहीं ले रहे थे, लेकिन अब ये स्टैंड लेंगे। ओके, क्योंकि इनको एहसास हो चुका है कि आप इनके लिए सही इंसान हो। अगेन बार बार ये कार्ड निकल करके आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हैं या अपने बॉस से डील कर रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। और ज़्यादातर जो है ना मेजर काना निकले हैं यहाँ पे, चैरियट है, हैंग्ड वुमेन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, हाई प्रिस्टेस है, देन हेरोफेंट है, यहाँ पे एम्परर है। ओके, टॉरस, वर्गो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। ये यहाँ पे साइन निकल कर क्या है, एरीज। तो ये इनकी ट्रू इंटेंशन है
तो गाइस ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, इस कार्ड को, या ये आपके नेम इनिशियल हैं, आपने एमेथिस्ट का टावर चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ पे है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई तो है गाइस जिसकी फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डीप है। ठीक है, मे बी इस इंसान के ब्लू आईज हो सकती है। ओके, जॉ लाइन शार्प हो सकती है, नोज़ इनका बहुत स्ट्रेट है, फेशियल फीचर जो है बहुत खूबसूरत है, इस तरीके के दिखते होंगे ये। ठीक है, ब्राउन हेयर हो सकते हैं, यस, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे जो भी ये इंसान है, चाहे मेल है या फीमेल है। लेट्स सी, पहले हम कीपर से देखेंगे हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आना चाहते हैं, एक्स पार्टनर है या कोई न्यू पर्सन है। लेट्स सी हु इज कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। थॉट, ओके, तो डेफिनेटली कोई तो है जो आपको लेकर के सोच रहा है बहुत ज़्यादा। नंबर 16 इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान के अंदर गाइस क्रिएटिव हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है, क्रिएटिव हो सकते हैं। और आप इस पिक्चर को देखो और इसको देखो, सेम पिक्चर लग रही है मुझे, तो कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये क्रिएटिव हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर इनकी हॉबी हो सकती है कि ड्राइंग करना, ठीक है, कलर करना इनको पसंद हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, मे बी लीड भी करते हों। ठीक है, या फिर इनको लग्जरियस लाइफ भी जीना बहुत पसंद हो सकता है। ठीक है, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 16 इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी महीने की 16 तारीख। ओ माई गॉड, दिस इज़ योर लवर गाइज। यस, लुक एट द कार्ड, दिस इज़ योर लवर। ठीक है, नंबर 15 है। एंड जैसे कि मैंने बोला आपको कि इस इंसान को लग्जरियस लाइफ जीना बहुत पसंद है। एंड नंबर 15, 1 + 5 करेंगे तो 6 होगा, और 6 नंबर जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, बहुत अच्छे दिखते होंगे, इनके पास ऑप्शंस होंगे। ये भी लग रहा है कि लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड डेफिनेटली ये तो कहना ही क्या कि ये इंसान आपके लवर है। ठीक है, ये आपके लवर है गाइस, चाहे आप इनसे मिले हो या नहीं मिले हो, अभी हमें ये पता नहीं है, लेकिन हम कुछ कार्ड्स और लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन है ये इंसान। यस, नंबर 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैच्योर मैन, ओके, तो कोई 2 लोग हैं गाइस, पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। ग्रुप 1 में भी मुझे 2 लोगों की फीलिंग्स आई थी, और ग्रुप 2 में भी, या तो ये 2 लोग हैं या ये एक ही पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे मैच्योर मैन की भी एनर्जी है। एक इंसान वो है जो आपसे एज में बड़ा है। ठीक है, चेंज, यस, ये इंसान आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, और बहुत मैच्योर हैं, बहुत वाइज हैं, नॉलेजेबल हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन इनको ये क्रिएटिव भी हैं, तो इनको ड्राइंग वगैरह करना भी पसंद होगा, ऐसा भी दिख रहा है। मे बी ये अदर सिटी, अदर कंट्री में रहते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉल्स पर्सन, ओके, नंबर 8। ठीक है, नंबर 8, यहाँ पे ये जो कार्ड निकला था ना, ये गलती से निकल गया मुझसे, लेकिन अगर निकला है तो मैं इसका बता देती हूँ आपको। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके ऑफिस में होंगे, या सेम प्लेस पे आप लोग वर्क कर रहे होंगे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बाहर काम करते हो, अदर सिटी या अदर कंट्री में, तो मे बी ये इंसान आपको वहाँ मिले हो। फैशन डिज़ाइनिंग का भी इन्होंने, हो सकता है कि इनको शौक़ हो। ठीक है, कपड़े डिज़ाइन वगैरह करते हो, क्लोथ डिज़ाइनर हो सकते हैं, यानी कि खुद की कोई शॉप हो सकती है जहाँ ये इंसान क्लोथ वगैरह डिज़ाइन करते हो। क्रिएटिव तो है ये इंसान,
कहने का मतलब ये है कि ये बंदा क्रिएटिव है, जो भी है बंदा या बंदी जो भी है, ये क्रिएटिव पर्सन है, ठीक है। एंड फॉल्स पर्सन है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसे इंसान है जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, छुप छुप करके आपको देखते हैं, और आपको पता है शायद कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर इनकी नज़र है। ओके, नंबर 9 और नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, नंबर 16, नंबर 15, नंबर 6, नंबर 7, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे थॉट की एनर्जी क्यों है ये देख लेते हैं। ये थॉट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, 3 कार्ड हैं, तीनों ही ले लेते हैं। बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल, तो थॉट को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे किंग ऑफ कप। तो डेफिनेटली इस इंसान के दिल में इमोशंस है आपके लिए, फीलिंग्स है, और ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये क्लेरिफाई हो गया है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। और आप इस इंसान से इंटरनेट के थ्रू मिले हो, सोशल मीडिया पे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े शाई पर्सन हो सकते हैं, अपने फीलिंग्स को नहीं बताते होंगे जल्दी, ठीक है। एंड द सन, इस इंसान के साथ, इस इंसान को आपके साथ रह करके बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। या इस इंसान का जो इनर चाइल्ड है ना, वो आपके सामने निकलता है। बहुत स्टेबल पर्सन है, लेकिन बहुत ऐसा लगता है जैसे कि जहाँ भी जाते हैं ना, खुशियाँ बिखेरते हुए जाते हैं। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे फील हो रही है। द सन की एनर्जी है। इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है गाइज, है ना। थोड़ा ईगो भी हो सकता है, लेकिन थोड़े शाई पर्सन होंगे, कम बोलते होंगे, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत घमंड में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान कम बोलता है, इमोशनल है, और आपको स्टॉक भी कर रहा है। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड बॉटम से है एस ऑफ कप। ये कोई न्यू पर्सन है गाइज, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन है जो आपके प्यार में है और जो आपको पाना चाहता है। इस इंसान की नज़रें ना आपके ऊपर है, और ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहा है। या हो सकता है कि मिला हो हाल फिलहाल में आपसे, आप दोनों की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपके सामने नहीं रखा, ये भी दिख रहा है। ओके, विद द एस ऑफ कप, ये कोई न्यू पर्सन है गाइस, बहुत अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, एंड 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है ना। इनको जीतना पसंद है, इनको हारना नहीं पसंद है, एंड ये आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये बंदा या बंदी इतना अट्रैक्टिव है ना कि इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे, या इनके चाहने वालों की कमी नहीं होगी, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। इनके पास में ऑप्शंस रहते हैं। द वर्ल्ड, यस, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अदर सिटी, अदर कंट्री में है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल, आप इस इंसान से ना वर्क के थ्रू मिलोगे, काम के थ्रू मिलोगे। एंड ये जैसा कि मैंने बोला कि ये कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हो, और ये इंसान की नज़रें हर वक्त आपके ऊपर रहती है, आपको ढूंढती रहती है, या आपको देखते रहते हैं ये इंसान। लेकिन इनको लग रहा है कि शायद आप नहीं जान रहे हो, और आपको लग रहा है कि शायद ये नहीं जान रहे हैं। आप दोनों की ही नज़र ना कहीं एक दूसरे के ऊपर है। ये वो इंसान है। लेट्स सी व्हाई द चेंज इज हियर। यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ कप, यस, ये इंसान कोई नया पर्सन है गाइस, और ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ठीक है। एंड एम्परर की एनर्जी है, यस, इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। कुछ लोगों के लिए ये आर्मी में या मिलिट्री में भी हो सकते हैं, ठीक है। आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, या बॉस हो सकते हैं आपके, ठीक है। और देखते हैं हु इज दिस पर्सन। 7 ऑफ सोर्ड्स, मे भी इस इंसान को चीट मिला है, धोखा मिला है पास्ट में। और देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक बार देखूंगी मैं यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हो सकता है कि इस इंसान से आपकी बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक से ये इंसान बीच में ही आपकी लाइफ से चले गए कहीं, और आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे, सोचने लगे कि कहाँ चला गया ये इंसान, क्यों चला गया, या क्यों इससे बात नहीं हो रही है। ये वो इंसान भी हो सकता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, एंड बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो ये इंसान वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इंसान अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता होगा, अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता होगा, और इस इंसान ने ना कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया होगा। मे बी ये इंसान चैरिटी वगैरह भी करते हो,
लेकिन यहाँ पे लग रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल इस इंसान के साथ में आप बैलेंस में आना चाहते हो। यस, इसलिए आपको कहा जा रहा है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। इस इंसान ने ना हर वक्त आपको ना प्यार महसूस करवाया है, ठीक है। आपको ऐसा फील हुआ है कि ये इंसान का कुछ तो है, मेरे ऊपर कोई क्रश है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान मुझे पसंद करता है, ये कोई ऐसा इंसान है जी, ठीक है, जिसको सोच करके आपको लगता है कि आपके माइंड में ये चलता है कि शायद ये बंदा मुझे पसंद करता है, ठीक है। ये वो इंसान है, यस, ये वही इंसान है गाइज। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो है, देन किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, जेमिनाई हैं। ओके, लियो जेमिनाई यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं, बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, यहाँ से क्या निकल कर के आता देखते हैं। केमिस्ट्री, ओके, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा ये वो इंसान है, ठीक है। एंड लवर्स की एनर्जी हुई है यहाँ पे, आई निकल करके आई है। तो इस इंसान से जब आप मिलोगे या बात करोगे ना, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के दोस्त एक दूसरे को जानते हैं, या आप दोनों एक दूसरे को दोस्तों के थ्रू जानते हो, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड यहाँ पे होगा आप दोनों का कोई। यू डिज़र्व लव। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपना प्यार देना चाहते हैं। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा लवेबल लगते हो, इसलिए भी ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, न्यू लव। एंड ये कन्फर्मेशन है, यहाँ पे एस ऑफ कप की ऊर्जा है और यहाँ पे न्यू लव की ऊर्जा है। एंड डेफिनेटली ये कंफर्म हो चुका है कि ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, आने वाला है। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो हो सकता है कुछ लोगों को आप दोनों का साथ होना अच्छा ना लगे, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड यहाँ पे जो है ना, चिल्ड्रन की एनर्जी है। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये मेच्योर मैन है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एज में बड़ा है, तो मे भी इनके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। इनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन क्या है। पहली इंटेंशन और ट्रू फीलिंग्स इनकी ये है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको लेकर के पैशनेट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में फिजिकली। एंड 9 ऑफ वैंड्स, लग रहा है इनको कि आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है। 7 ऑफ वैंड्स, ये आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, बाउंड्रीज हो सकती है, या तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रहते हो, या फिर हो सकता है कि अगर इनके बच्चे हैं तो ये बच्चे जो हैं इनकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, लेकिन ये इंसान है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है गाइस, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। एंड कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अगर ये सिंगल हैं इस वक्त, सिर्फ बच्चे हैं इनके, सिंगल पेरेंट अगर ये हैं, तो डेफिनेटली ये मैरिड पर्सन नहीं है, इस वक्त डिवोर्स हो चुका है इनका, ठीक है। मैरिड थे लेकिन पास्ट में, लेकिन अब सिर्फ इनके बच्चे इनके साथ में रहते हैं। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, तो इस इंसान को आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंट है ना वो बहुत पसंद है। इनको लगता है कि आप शायद इनके बच्चों को अच्छे से संभाल सकते हो। आप ये देख रहे हो ना, ये लेडी है, ये बच्चों को अच्छे से संभाल रही है, इनके साथ में काम कर रही है, तो इनको भी ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ में जो अगर ये रिश्ता बनाते हैं तो शायद वो वर्क कर जाए। ओके, तो यहाँ पे एरीज की एनर्जी हो सकती है। पेज ऑफ कप, यस, ये इंसान इमोशनल है आपको लेकर के। एंड डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे बच्चे लग रहे हैं गाइस। ओके, और आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि ये बच्चे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप करना चाहो तो। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, मैंने यहाँ पे साइन नहीं बताया ना, यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।